प्यार दीजिएगा कि इन तोप तलवारों ने किसी को संवारा नहीं है। दादा, इन तोप तलवारों ने किसी को संवारा नहीं है। खजाना, जमीनें, रियासतें कुछ तुम्हारा नहीं है, और कोई खंजर नहीं बना जो इसका खून बहा पाया हो। ये इश्क ही है जो किसी जंग में हारा नहीं है। मैं अपने अतिथि कवियों की ओर चल रहा हूं। सबसे पहले मैं देश के अपने समय के सबसे ज्यादा वायरल कवि को आपको सुनवाना चाहूंगा, और वो माहौल बना सकूं। राधे श्याम रामायण की वो पंक्तियां याद आती हैं जब श्री हनुमान जी महाराज सूर्यदेव से कहते हैं कि हे सूर्यदेव, यह ध्यान रहे, संकट अब सूर्यवंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशान मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यदेव, सूर्यवंश में निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। जोरदार तालियों से राम भगवान। हाँ, ढंग से बोलो, शर्माया मत करो बोलने में। क्या आया था? जय श्री राम। जय श्री राम। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच को, आदरणीय विष्णु सक्सेना दादा की गरिमा में उपस्थिति हमें प्राप्त हो रही। शैलेश भाई साहब विराजमान हैं, और सामने और इधर भी माता पिता तुल्य लोग, अभिभावक जन बैठे हैं। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। सामने भाई और हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सब तमाम आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत सारा साधुवाद। जो लोग भी इस कार्यक्रम की बुनियाद में हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद कि आप सदी के उस कालखंड में हैं जब आप हिंदी कविता को जी रहे हैं, वरना यहाँ पर कोई और भी कार्यक्रम हो सकता है। क्या बात है। मैं बस प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिएगा। ऊपर भी मेरे कुछ भाई बहन बैठे हुए हैं, इधर भी। बात बस इतनी है, कार्यक्रम रुद्र से शुरू हुआ, अब तक बहुत शानदार चला। कोई बदली, कोई बादल, कोई आकाश भी होगा, कोई कविता की दुनिया का नया विश्वास भी होगा। ये नन्ही सी जो कलमें हैं, इन्हें मत रोंदिए साहब, इन्हीं में से कोई एकाध तुलसीदास भी है। जिंदाबाद। इन्हीं में से कोई एकाध तुलसीदास भी होगा। लेकिन न जाने क्या हुआ, जो धार के अनुकूल बन बैठे, जवानी में जवानी के दिनों की भूल बन बैठे। क्या बात है। न जाने क्या हुआ, जो धार के अनुकूल बन बैठे, जवानी में जवानी के दिनों की भूल बन बैठे। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम ही जानो, तुम ही समझो, तुम्हें तलवार बनना था मगर तुम फूल बन बैठे। क्या बात है, क्या बात है। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। कोई राजा का बेटा बैठा है क्या यहाँ पर? सबके माता पिता कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए में पर डे काम कर रहे होंगे। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। और धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। ये दुनिया प्रेम से चली है और ये दुनिया प्रेम से चलेगी। लेकिन आदरणीयों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं
ये कौन सा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है? मर गए, छूट गई, चली गई, दारू पी ली, सिगरेट लगा ली। हमारा जीवन इतना छोटा और तुच्छ तो नहीं है जो किसी एक चेहरे के लिए बर्बाद हो जाए। और माफ करना, मेरी बहनें बैठी हैं, ये सच है। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले जाता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है, मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है। इस अभाव में भानुमति दुर्योधन भर लेती है। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। हमारा ये दृष्टिकोण, हमारा ये भाव क्यों नहीं है? और माफ करना, जसुमति दधि मथन करत वैठी वरधाम अजिर ठाड़े हरि हसत कान ततियन छवि छाजे चितवत चित लय चुराय शोभा वरनी न जाए मुनि गण मन हरन कान मोहिन दल छाजे जननी कहत नाचो तो दय हो नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे और गावत गुण सूरदास परियाओ जस भुव आकाश नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को एक कटोरी दही पर नाचने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि तुम अपने कपड़े उतार दो। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। न जाने क्या हो गया है नौजवान पीढ़ी को, उसके दिमाग में से निकल ही नहीं रहा। वो यही जानता है कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल मार दो तो प्रेम हो गया। इसके लिए अवतार लेना पड़ता है, ये साधारण शरीर के बस का है नहीं। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। अब कर प्रेम करके दिखा 2-4 दिन। जिनके धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं। मुझे खूब याद है कि अब से लगभग 4 या 5 वर्ष पूर्व हम हाथरस के एक मंच पर मैं इसी तरीके से, जैसे आज मेरे ये छोटे भाई बहन यहाँ खड़े थे, इसी तरीके से खड़ा था और आदरणीय विष्णु सक्सेना जी ने मुझे, दादा ने काव्य पाठ खत्म होने के बाद ये कहा कि राम अपनी मौलिकता को कभी मत छोड़ना। क्या लिखा, किसने लिखा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या लिखा गया ये ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या बात है। जिनके धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं। अभी 20, 22, 24, 25 साल के हो, जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चलो तब नहीं पाओगे। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। जिंदाबाद। और एक बात बता दूं नौजवान दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे कह रहा हूं, मोहब्बत में गिड़गिड़ाया नहीं जाता। आई लव यू मान जाओ ना।
ये ठसक के साथ की जाती है। हाँ? अगर स्वाभिमान किसी के पैरों में धरना पड़े तो वो मोहब्बत कुछ नहीं है, व्यवस्था के इंतजाम में लगे हो। जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। और बकरियां, ध्यान चाहता हूं, बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक हैं, कितनी भी पाल लो, बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक हैं, वो मसल देगा तुम्हें, तुमको दुलारेगा नहीं। क्या बात। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। क्या बात, क्या बात। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? वाह। विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? और चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारी, चिट्ठियां यदि देह की, प्रेम तो बड़ा सब्जेक्ट है। चिट्ठियां यदि देह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं, हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर। धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैं। वो सारी व्यवस्थाएं मुझे मालूम है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर सकती हैं। लेकिन बात यह है मेरे नौजवानों, मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना है। इस मंच पर माँ शारजा साक्षात प्राकट्य है, मुझे इसको भी जवाब देना है। ताली बजाओ। क्या बात है, क्या बात है।